नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 जिला और 13 जिला के अभ्यर्थी के बीच अभी भी असमंजस बरकरार है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ बता दें कि प्रतिदिन 11 बजे सुबह के अलावा रात को 9 बजे भी आप हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं। 9 बजे के शो में जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर खास टिप्स दिए जाते हैं और उससे संबंधित न्यूज बताया जाता है। मॉर्निंग के शो में अन्य सारी खबर बताई जाती है। टेट को लेकर अब इस समय में अलग अलग जिले में लोग बैठक कर रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी में भी 2 गुट सामने आ गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा, पारा शिक्षकों को लेकर के भी अच्छी खबर है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को लेकर सरकार के स्तर से अब रिपोर्ट मंगाई गई है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार की उलझन क्या है, क्यों मुख्यमंत्री को इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। 11 जिले के मामले को लेकर मुख्यमंत्री का बयान क्यों बदल रहा है। कभी वो कहते हैं कि नियुक्ति शुरू कर दिए हैं, नियुक्ति सही हो रही है, सभी लोगों की होगी, कभी कहते हैं कि इसे भी रद्द कर देना चाहिए। सोनी कुमारी ने अपने बयान में 2 चीजें क्यों कह दिया, आज इस पर बात करेंगे। तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि हजारीबाग के जो स्टूडेंट हैं टीजीटी वाले, वो कैबिनेट फाइल करने के मूड में है। ऐसी ही सूचना अन्य दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आई है। अलग अलग जिले के लोग खर्च भी करने के लिए कमेटी बनाए हैं और कैबिनेट फाइल करने की जिम्मेवारी ले ली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सारे जो स्टूडेंट हैं, इसमें वेबिनार के जरिए मीटिंग किया गया है। हमारे पास ये भी जानकारी है कि इसमें हजारीबाग के अधिकांश स्टूडेंट शामिल हुए हैं और 11 जिले वाले सारे बच्चे तैयार हैं। देवघर के भी बहुत से बच्चे इसमें हैं और साथ ही साथ वकील अच्छा रखा जा रहा है। 13 जिले के पिटीशन करने से पहले कैविएट दायर होता है, बाद में फिर नहीं होगा, इसलिए हजारीबाग के बच्चे कैविएट सबसे पहले दायर कर रहे हैं। सभी जिले के लोग कैविएट बन सकते हैं। हालांकि इस वक्त में हजारीबाग के साथ अन्य जिले के लोग भी शामिल हो गए हैं। कैविएट क्या होगा, अगर कैविएट फाइल हो जाता है तो वेट एंड वॉच की मुद्रा में सारे बच्चे रहेंगे। तब तक इनको मौका मिलेगा कि वित्तीय रूप से स्ट्रांग हो जाए। वकील का जो खर्च होगा, जो इनको आने जाने का खर्च होगा, ये तमाम चीजें डिस्ट्रिक्ट वाइज जिम्मेवारी दी गई है कि इसे जो लोग हैं वो निभाएं, वो सामने आकर के कहें। इसी बीच में सोनी कुमारी वाले मामले पर पंचायत सचिव में भी 2 गुट बन गया है। एक गुट का मानना है कि 13 जिले को छोड़ देना चाहिए, 11 जिले के रिजल्ट जल्द से जल्द निकालना चाहिए। जैसे कि 11 जिले के मामले में टीजीटी पे काउंसलिंग शुरू हो गई है। वहीं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के दूसरे गुट का मानना है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी एक साथ लगातार आंदोलन किए थे, इसलिए वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टूडेंट्स की ओर से चला गया है। हालांकि ये मामला 8000 स्टूडेंट लेकर गए, अभी तक झारखंड की सरकार इस मामले को लेकर नहीं गई है। तो ऐसे में जेएसएससी अगर चाहे तो जैसे वो टीजीटी का रिजल्ट जारी की काउंसलिंग वाला, वैसे ही वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी कर सकती है। इसके साथ जो 5 परीक्षा जेएसएससी की ओर रुके हुए हैं, एक्साइज, सिपाही, रेवेन्यू, दरोगा, इसके भी रिजल्ट को लाया जा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम भी काफी दिनों से रुका हुआ था। 2016 वाले की भी परीक्षा की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को, जो टेट पास उत्तीर्ण स्टूडेंट है। ये सब कुछ इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में है कि अगर डिले होता जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाने के बाद तकरीबन 6 महीने का वक्त और लग सकता है। जो हम तक जानकारी आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से मामला दायर किया जाता है तो इसमें कोई एसएलपी दायर नहीं होगा, मतलब विशेष अनुमति याचिका नहीं होगा। विशेष अनुमति याचिका के केस में इसकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, लेकिन वो मुद्दा ये नहीं है। ये मुद्दा संविधान के रिजर्वेशन को लेकर के जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा नियोजन को लेकर के जुड़ा हुआ है,
मुद्दा ये है कि क्या एक ही राज्य के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में 100% रिजर्वेशन बाय बर्थ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि क्या एक राज्य में रिजर्वेशन 70% हो सकता है। इसमें कई राज्यों का प्रावधान भी सामने है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन 70% से ज्यादा है। और इसका मूल कारण है कि राज्य सरकार जब इस प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन को लेकर, सीट रिजर्व करने को लेकर कोई अगर निर्णय लेती है तो इसकी लिखित जानकारी संसद को देती है और पार्लियामेंट भी वहां पर एक बिल पास कर देती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें दखल नहीं देती है। लेकिन झारखंड के केस में यहीं पर चूक हुई थी सरकार से, पुरानी सरकार से। जब नियोजन नीति लागू हुआ, 13 और 11 डिस्ट्रिक्ट का फार्मूला लागू हुआ, तो उस समय में इसे सेंटर को नहीं बताया गया, पार्लियामेंट को नहीं बताया गया। इसका नतीजा हुआ कि हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा और ये बताया कि ये सरासर गलत है और ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिनका जन्म उस राज्य में तो हुआ लेकिन किसी पर्टिकुलर गांव में और प्रखंड में नहीं हुआ, इसलिए इसे असंवैधानिक कहा जाएगा और इसी कारण से सारी नौकरी चली जाएगी। अब आपके दिमाग में होगा कि हाईकोर्ट का जजमेंट जब आ चुका है तो फिर विवाद आखिर क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि विवाद सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको इंदिरा साहनी का केस, उत्तराखंड का केस और मध्य प्रदेश के केस को जानना होगा। ये तीनों केस में दिल्ली में भी एक ऐसा मामला आया था जिसमें बार बार हाईकोर्ट ने ये कहा कि कहीं पर भी रिजर्वेशन आप किसी कौम को पर्टिकुलर दे रहे जिससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है तो ये गलत है। संविधान ने अनुच्छेद 15 के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया है उसका पर्पस इक्वलिटी लाना है, इनइक्वलिटी फैलाना नहीं है। इसलिए संविधान के द्वारा दिया गया रिजर्वेशन को सही माना गया, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा जो 100% रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए है जिनका जन्म उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उसको गलत माना गया। अब तो ये निर्णय आ गया। निर्णय आने के बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग बैठक कर रहे हैं। लोग चूंकि पेशेंस लूज कर चुके हैं, 3-3 साल 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी चीज है कि 11 डिस्ट्रिक्ट वाले को लग रहा है कि कम से कम उनका तो रिजल्ट निकाल दिया जाए। वो क्यों इंतजार करेंगे दूसरे के लिए, वो इतना क्यों हेडेक लेकर के बैठेंगे। और ऐसे में एकता टूटने का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि एकता जो थी स्टूडेंट के बीच की वो टूट रही है। जब टूटेगी एकता तो सरकार को फायदा हो जाएगा, वो आने वाले समय में और भी कठोर निर्णय ले सकती है। हेमंत सोरेन सरकार की अपनी पीड़ा है। इनकी पूरी राजनीति 1932 के खातियान पर होती है। ऐसे में रघुवर दास के नियोजन नीति को सपोर्ट करना और सुप्रीम कोर्ट चला जाना इनके नियम के विरुद्ध हो जाएगा। सरकार इसलिए इंतजार कर रही है, देर कर रही है। वो सोच रही है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। इसके लिए अंदरूनी रूप से कमेटी भी बनाई गई है जो अब तक सूचना है। इससे जानकारी ली जा रही है कि इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए। क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है सरकार तो ऐसे में 1985 का खातियान का सपोर्ट नजर आ जाएगा। ऐसे में 1985 की नियोजन नीति सही लगेगी। साथ ही साथ 13 जिले की नियोजन नीति वाली भी पूरा जो परिकरण है वो सही नजर आएगा। तो हेमंत सोरेन के अपने मुद्दे का क्या होगा? 1932 का खातियान का क्या होगा? जो इनके वोट बैंक है रूरल एरिया में उनका क्या होगा? इसे देखते हुए सरकार संभल के कदम रख रही है। सरकार की देरी को, उसकी लाचारी को समझते हुए 8000 बच्चों ने निर्णय लिया कि वो स्वयं से चले जाएं और जाकर के अप्लाई कर दें, कोर्ट में चले जाएं। अब देखिए 11 डिस्ट्रिक्ट में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि 11 जिले में भी परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। यहाँ पर भी काउंसलिंग का मौका नहीं मिलना चाहिए। जब पूरा विज्ञापन रद्द हो रहा है तो 11 जिले क्यों बचा हुआ रहेगा? और ये सोनी कुमारी ने भी, जब इसमें जजमेंट आया था तो सोनी कुमारी ने भी ये कहा था। हालांकि सोनी कुमारी इस पर तर्क नहीं दे पाई। हाईकोर्ट ने इसको कहा कि उसने जजमेंट 13 जिले के आधार पर इसलिए दिया कि मुकदमा 13 जिले को लेकर के था, इसमें 11 जिले का कहीं जिक्र नहीं था, इसलिए तकनीकी आधार पर 11 जिले को रद्द नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि 13 जिले
कि सपोर्ट करने के लिए बहुत से अभ्यर्थी 11 जिले के साथ में खड़े हो गए, लेकिन जिनकी नियुक्ति होनी है, जिनका नाम पैनल में है, वो सारे बच्चे जो हैं वो इस समय सरकार के साथ खड़े हैं, हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि स्टूडेंट के बीच ही 2-3 प्रकार के लोग और विचारधारा आ गया है, चाहे वो पंचायत सचिव हो, एक्साइज हो, रेवेन्यू हो, सिपाही हो, उत्पाद परीक्षा हो, दरोगा हो, या फिर वो टीचर वाला परीक्षा हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जो 35,000 फिजिकल टीचर की वैकेंसी आने वाली है, क्या इसमें सोनी कुमारी का जजमेंट प्रभावित हो जाएगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वैकेंसी सही में आती है तो 13 जिले में, चूंकि नियोजन नीति में साफ है कि 13 जिले वाला मामला गलत था, इसलिए उसको रद्द किया जाता है। और आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया था कि 100% रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। इस मामले में निर्णय वही आएगा जो आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में आया था। हम अभी से आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो निर्णय देगी वो हाई कोर्ट के पक्ष में रहेगा। कारण ये है कि आंध्र प्रदेश वाला मामले पर भी ऐसी ही मैटर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पक्ष में मामला दिया था। अब इसका दूसरा पहलू को समझिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि 8,000 बच्चे का क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला सुना देती है, तो 8,000 स्टूडेंट का क्या होगा? 8,000 स्टूडेंट जो है उनके दिमाग में ये आ रहा है कि जो बच्चे नौकरी में हैं ऑलरेडी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कभी हटाने को नहीं कहा। आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में वही हुआ था कि हटाने का बात नहीं हुआ था, इसलिए इनकी नौकरी बरकरार रखनी चाहिए थी। हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी ओर से पक्ष ही स्ट्रांग नहीं रखा, जिसका नतीजा हुआ कि पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा गया और इनकी नौकरी चली गई। आज राज्यपाल महोदया हो, सरकार के लोग हों, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इसे समय रहते अगर सही पक्ष रख दिया जाता तो ये बच सकता था। और सरकार के ऊपर भरोसा स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह स्वयं से सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस बीच में जो परीक्षा रुकी हुई है उस पर क्या होगा? अब सीजीएल की डेट लाई जा सकती है, सीजीएल में एक सुधार किया जा सकता है। जो 13 जिला 11 जिले वाला मामला था, इस पर सरकार एक त्रुटि सुधार करके एक विज्ञापन के माध्यम से जारी कर सकती है अपनी एक नई नियमावली को, और इसके लिए अपना जो वैकेंसी रोस्टर उसको क्लियर भी कर सकती है, डेट निकाल सकती है। सिर्फ जेएसएससी नहीं बल्कि जो 95,000 टीचर के पद खाली हैं, जो लोकसभा में उत्तर देते हुए संबंधित मंत्री ने कहा था कि झारखंड में 95,000 शिक्षक के पद खाली हैं, इसे भी पूरा किया जा सकता है। और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के अलावा सचिवालय में जो सीट खाली है, जो वैकेंसी बची हुई है, दरोगा में जो सीट खाली है, जो वैकेंसी बची हुई है, इन तमाम चीजों पर नियुक्ति की जा सकती है। और ये जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत धीरे धीरे सरकार के लिए ही उठेगा, सरकार से लोग नाराज होते जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को एकजुट रहना है। सबसे पहले ये समझना है कि लाखों विद्यार्थी अगर एकजुट हो जाएंगे तो जिस विवेकानंद के ऊपर झारखंड में कई कार्यक्रम होता है, सरकार को भी लगेगा कि युवा की शक्ति को तोड़ना मुश्किल है। लेकिन युवा में अगर बिखराव होगा, अगर वो अलग अलग गुट में बट जाएंगे, वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ देखेंगे, तो ऐसे में शक्ति कमजोर होगी और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छा हो जाता है। समय रहते युवाओं को सोचना होगा कि उनकी शक्ति बरकरार रहे। जिस प्रकार से वो आंदोलन करते थे, जिस प्रकार से एकजुट रहते थे, वह एकजुटता उनकी दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत सामने आ जाएगी। पारा शिक्षक को लेकर, अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई है। पारा शिक्षक को लेकर इस समय में कोई भी आगे फाइल नहीं बढ़ा है। शिक्षा मंत्री बीमार चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। पारा शिक्षकों ने उनके स्वस्थ होने की कामना के लिए हवन भी किया, यज्ञ भी किया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर सरकार समय रहते तमाम युवाओं पर ध्यान नहीं देगी तो मुश्किलात बढ़ते चले जाएंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी की ऑनलाइन क्लासेज आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। 80 बच्चे जो जेपीएससी में सेलेक्ट हुए थे, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई है, उनको देख करके आप रणनीति बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं
कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या इसमें तरीका होता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है। हमारे साथ 2 शो में आपकी बात होती है, एक 11 बजे सुबह में और एक रात को 9 बजे प्रतिदिन। साथ ही साथ आप हमसे सीधा बात करना चाहते हैं तो रात को 8 से 9 बजे के बाद सीधा बातचीत कर सकते हैं, 8 से 9 के बीच में। हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।